हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेम कैफे। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का सिलेबस और उस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सीबीएसई नया रूल्स निकाला है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में लिया जाएगा, जिसमें पहले पार्ट्स में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, रिटेन 40 मार्क्स का और इंटरनल असाइनमेंट 10 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट्स में कुछ चैप्टर्स 40 मार्क्स का, इंटरनल असाइनमेंट 10 मार्क्स का, और आपका रिजल्ट बनेगा दोनों मार्क्स को ऐड करके। तो देखा जाए कौन कौन सा चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस है फर्स्ट असेसमेंट में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंट्रोड्यूस है। तो केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट 3 चैप्टर्स, जिसमें पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका पहला चैप्टर इंट्रोड्यूस है। दूसरा चैप्टर आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये है हमारा दूसरा चैप्टर। और तीसरा है मेटल्स, नन मेटल्स एंड मेटलॉइड, मेटल्स, नन मेटल एंड मेटलॉइड, जिसको हम लोग हायर क्लास में मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर फिर से स्टडी करेंगे। तो एक केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सिलेबस है। सिंपली आप कह सकते हो फर्स्ट 3 चैप्टर, या फिर आप कह सकते हो इन तीनों चैप्टर का 1 बाय 1 नाम। यदि हम लोग देखें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, जो चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट्स को कि वहाँ पर सारी बातें सिंबल्स के फॉर्म में होती है। मीन्स यू कैन से दैट कोई भी रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स के फॉर्म में होता है। जैसे हमने कहा कि वाटर का फॉर्मेशन, या फिर हमने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन को रस्ट तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री कहता है Fe प्लस 2Fe प्लस 3O2 प्लस H2O इस फॉर्म Fe2O3XH2O। ये रस्टिंग हो रहा, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यदि बैलेंस करूँ 3 इट्स बिकम्स 3 2 जा इट बिकम्स 4 एंड इट बिकम्स 2x। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन बोलचाल की भाषा में कहते हैं रस्ट हो गया, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है, सारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि ये सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और कैसे केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है। सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और कैसे केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर हम लोग चलेंगे केमिकल इक्वेशंस की तरफ। तो सिंबल यदि हम लोग कहें तो सिंबल कुछ भी नहीं, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट्स का। सिंबल इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन सिंबल कहलाता है। और इस सिंबल के थ्रू, जैसे सिंबल जब आपस में मिलता है, कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो कंपाउंड का जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको बोला जाता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है, कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। तो कैसे सिंबल बना और कैसे कंपाउंड बना, वो सारी चीजें। तो हमारे साइंटिस्ट, अर्ली साइंटिस्ट
एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। कोई सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था एलिमेंट्स, उसके अंदर डॉट देकर, कोई किसी दूसरे फॉर्म में। लेकिन जो सबसे इजी फॉर्म था सिंबल्स बनाने का, एलिमेंट्स का सिंबल, वो था उनके इंग्लिश या लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाए। एक्चुअली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन यदि सिंबल्स के फॉर्म में हो तो वह कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है और इजी भी हो जाता है, फास्टर एंड इजियर इफ एनी कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन सिंबॉलिक फॉर्म्स। तो सिंबल्स का फॉर्मेशन हुआ बाय फर्स्ट नेम ऑफ एलिमेंट, जैसे इंग्लिश नेम से भी हो सकता है और लैटिन नेम से भी हो सकता है, बाय इंग्लिश नेम एंड बाय लैटिन नेम। तो इंग्लिश नेम जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H से शुरू हो रहा है तो इसका सिंबल हो गया H। हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O से शुरू हो रहा है, इसका सिंबल O। हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N से शुरू हो रहा है तो इसका सिंबल हो गया N। हमारे पास है कार्बन, कार्बन C से शुरू हो रहा हो गया C। ऐसे लैटिन नेम, जैसे एक एलिमेंट है जिसका इंग्लिश नेम है पोटेशियम, लेकिन इसका लैटिन नेम है कैलियम और सिंबल हो गया K। वैसे ही आयरन, लैटिन नेम हो गया फेरम और इसका सिंबल हो गया F होना चाहिए, लेकिन F से यहाँ फ्लोरीन हो रहा था। तो जब एक ही लेटर से दो एलिमेंट्स का नाम स्टार्ट हो तो फर्स्ट लेटर के साथ एक और प्रिंसिपल लेटर दिया जाने लगा। जैसे हो गया हमारे पास कॉपर, इसका लैटिन नाम है क्यूप्रम, तो C, लेकिन C से कार्बन स्टार्ट है तो एक और प्रिंसिपल लेटर U। हालांकि इंग्लिश नेम में भी दो लेटर लिया जाता है, जैसे हो गया हीलियम, अब H होना चाहिए लेकिन H से पहले हाइड्रोजन हो चुका है तो एक और प्रिंसिपल लेटर हीलियम। हमारे पास है कैल्शियम, C होना चाहिए लेकिन C से कार्बन स्टार्ट है इसलिए C के साथ एक और प्रिंसिपल लेटर कैल्शियम। तो ये हमारा सिंबल है। अब सिंबल के थ्रू फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जैसे उस पार्टिकुलर एलिमेंट्स का क्या वैलेंसी है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स का सिंबल और उसका वैलेंसी, ये दो चीज़ें की जानकारी हो तो बेसिक रूप में हम फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि ये वैलेंसी है क्या। तो वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और जनरली एक ग्रुप का वैलेंसी फिक्स होता है। जैसे ग्रुप 1 का वैलेंसी आपका 1 है, ग्रुप 2 का 2 है, ग्रुप 13 का ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनाया हूँ इसका 3 है, ग्रुप 14 का 4 है। फर्दर आपका वैलेंसी डिक्रीज करता है 3, 2, 1 और लास्ट में जाकर जहाँ नोबल गैस है वहाँ 0 हो जाता है। तो वैलेंसी टर्म्स स्टैंड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और जानकारी रखना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है
कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं, यानी यू कैन से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉलोड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, आपके लेफ्ट में जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आपके राइट में जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टॉप में जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉटम में जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉटम वाला, यानी कंपेयर करेंगे, यदि लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, टॉप में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉटम में है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म्स मुझे मालूम हो गया और साथ में हमें वैलेंसी मालूम हो गया, तो वह आपस में कंबाइन करेगा तो क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा वह आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है, दोनों का मैं देख रहा हूं ऑक्सीडेशन वैलेंसी 1 है। ये जब आपस में केमिकल रिएक्शंस करेगा तो इनका वैलेंसी इंटरचेंज होता है, मीन्स ए वैलेंसी यहाँ आ जाती है, ए वैलेंसी इसके पास चली जाती है। अब चेक करना कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हमारे लेफ्ट में सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट में क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहले हम लोग सोडियम लिखेंगे फिर हम लोग क्लोरीन लिखेंगे। इन द सेम वे यदि मैं कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शंस कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन का 3। कैल्शियम का वैलेंसी इसके पास आएगा और सॉरी नाइट्रोजन का वैलेंसी कैल्शियम के पास और कैल्शियम का वैलेंसी नाइट्रोजन के पास। तो पहले क्या लिखा जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो हमारे लेफ्ट में कैल्शियम है, राइट में नाइट्रोजन है, तो हमारे पास लेफ्ट वाला यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले, यह नंबर, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फिर यह नंबर, और इस प्रकार हो गया आपका कैल्शियम नाइट्राइड। अब इस पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ऐसा एलिमेंट्स हैं, जैसे एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और आप हेलोजेंस को भी ले सकते हैं। ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं यानी अपने ग्रुप में ही, बाकी लोग जनरली और कोई भी ग्रुप में रिएक्शंस नहीं करता, आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोजन ये तो ऐसा है किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, और ये हेलोजेंस आपस में भी रिएक्शन कर सकते हैं। आपस में रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जानकारी होना जरूरी है। तो सिंपली हम लोग वैलेंसी से बाइनरी कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यदि बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाना है, बाइनरी कंपाउंड मीन्स जिस कंपाउंड के अंदर दो ही एलिमेंट्स हों, यदि बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बनाना है तो उस कंडीशन में हमें उसके ऊपर क्या चार्ज है कैटायंस और एनायंस का, इसको रिमाइंड रखना पड़ेगा। एग्जांपल में जैसे हमारे पास है NH4, इसके पास +1 चार्ज है, और हमारे पास है CO3, इसके पास -2 चार्ज है। इसका नाम है अमोनियम, इसका नाम है कार्बोनेट। तो जैसे ही फॉर्मूला हमारा बनता है, जस्ट इस चार्ज का भी ट्रांसफर होता है, नंबर का ट्रांसफर। तो नंबर जब यहाँ आया तो हम देख रहे हैं NH4 हमारा हो गया 2, लेकिन CO3 एक ही है, और ये हो गया हमारा अमोनियम कार्बोनेट। तो जब हमें आयंस की जानकारी हो तो आयंस के चार्ज की जानकारी होनी जरूरी है, तभी हम केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जब आयंस होती है तो कैटायंस पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायंस। ध्यान रखिएगा, कैटायंस पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायंस। आप लोगों को मैं कुछ कैटायंस और एनायंस का लिस्ट दे रहा हूं।
उस लिस्ट के थ्रू आप केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करिएगा। और यदि आपको कैटायंस और एनायंस का नाम मालूम है तो आप बहुत आसानी से अपने कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं। यानी दोनों चीजें आपकी हो सकती है, केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन एज वेल एज आप नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इसका नाम है अमोनियम और इसका नाम है कार्बोनेट। दोनों जब केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करेगा तो हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। इसी प्रकार हमारा कैल्शियम और यह है आपका बाइकार्बोनेट। तो जस्ट यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस इसके पास आएगा तो केमिकल फॉर्मूला होगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम आप हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। तो कंपाउंड का नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे आसानी से केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन किया जा सकता है। केमिकल फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कोई हवा नहीं है। और स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक इसीलिए टफ लगता है क्योंकि उन्हें केमिकल फॉर्मूला का बेसिक्स जानकारी नहीं होती, कैसे बनेगा। उन लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं H2O होता है, क्यों नहीं OH2 होता। तो H2O मीन्स हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मेरा रूल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। और वैलेंसी भी देखिए, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, तो वैलेंसी जब इंटरचेंज होगा तो हाइड्रोजन के पास 2 जाएगा, ऑक्सीजन के पास 1 जाएगा और केमिकल फॉर्मूला होगा आपका H2O ना कि OH2। तो वैलेंसी और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 2 चीज़ें दिमाग में रहने पर आप आसानी से छोटे मोटे केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े लेवल पे आपको केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करना हो तो उस समय आपको कैटायंस और एनायंस का जानकारी रखना जरूरी है। हाय स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स का सिंबल और उसका वैलेंसी, ये 2 चीज़ें यदि जानकारी हो तो बेसिक रूप में हम फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि ये वैलेंसी है क्या। तो वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और जनरली एक ग्रुप का वैलेंसी फिक्स होता है। जैसे ग्रुप 1 का वैलेंसी आपका 1 है, ग्रुप 2 का 2 है, ग्रुप 13 का ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बनाया हूँ इसका 3 है, ग्रुप 14 का 4 है। फर्दर आपका वैलेंसी डिक्रीज करता है 3, 2, 1 और लास्ट में जाकर जहाँ नोबल गैस है वहाँ 0 हो जाता है। तो वैलेंसी टर्म्स स्टैंड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और जानकारी रखना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं। यानी यू कैन से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉलोड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, आपके लेफ्ट में जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आपके राइट में जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टॉप में जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉटम में जो है वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉटम वाला, यानी कंपेयर करेंगे, यदि लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, टॉप में है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉटम में है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म्स मुझे मालूम हो गया और साथ में हमें वैलेंसी मालूम हो गया,
तो वह आपस में कंबाइन करेगा तो क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा वह आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है, दोनों का मैं देख रहा हूं ऑक्सीडेशन वैलेंसी 1 है। ये जब आपस में केमिकल रिएक्शंस करेगा तो इनका वैलेंसी इंटरचेंज होता है, मीन्स ए वैलेंसी यहाँ आ जाती है, ए वैलेंसी इसके पास चली जाती है। अब चेक करना कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हमारे लेफ्ट में सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट में क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पहले हम लोग सोडियम लिखेंगे, फिर हम लोग क्लोरीन लिखेंगे। इन द सेम वे यदि मैं कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शंस कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन का 3। कैल्शियम का वैलेंसी इसके पास आएगा, और सॉरी नाइट्रोजन का वैलेंसी कैल्शियम के पास और कैल्शियम का वैलेंसी नाइट्रोजन के पास। तो पहले क्या लिखा जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, तो हमारे लेफ्ट में कैल्शियम है, राइट में नाइट्रोजन है। तो हमारे पास लेफ्ट वाला यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले, यह नंबर, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फिर यह नंबर। और इस प्रकार हो गया आपका कैल्शियम नाइट्राइड। अब इस पूरा पीरियोडिक टेबल में दो ऐसा एलिमेंट्स हैं, जैसे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और आप हेलोजेंस को भी ले सकते हैं। ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं, यानी अपने ग्रुप में ही। बाकी लोग जनरली और कोई भी ग्रुप में रिएक्शंस नहीं करता, आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोजन ये तो ऐसा है किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, और ये हेलोजेंस आपस में भी रिएक्शन कर सकते हैं। आपस में रिएक्शन करके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो उनका केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की जानकारी होना जरूरी है। तो सिंपली हम लोग वैलेंसी से बाइनरी कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यदि बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाना है, बाइनरी कंपाउंड मीन्स जिस कंपाउंड के अंदर दो ही एलिमेंट्स हों, यदि बाइनरी कंपाउंड्स नहीं बनाना है तो उस कंडीशन में हमें उसके ऊपर क्या चार्ज है कैटायंस और एनायंस का, इसको रिमाइंड रखना पड़ेगा। एग्जांपल में जैसे हमारे पास है NH4, इसके पास +1 चार्ज है, और हमारे पास है CO3, इसके पास -2 चार्ज है। इसका नाम है अमोनियम, इसका नाम है कार्बोनेट। तो जैसे ही फॉर्मूला हमारा बनता है, जस्ट इस चार्ज का भी ट्रांसफर होता है, नंबर का ट्रांसफर। तो नंबर जब यहाँ आया तो हम देख रहे हैं NH4 हमारा हो गया 2, लेकिन CO3 एक ही है, और ये हो गया हमारा अमोनियम कार्बोनेट। तो जब हमें आयंस की जानकारी हो तो आयंस के चार्ज की जानकारी होनी जरूरी है, तभी हम केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और जब आयंस होती है तो कैटायंस पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायंस। ध्यान रखिएगा, कैटायंस पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायंस। आप लोगों को मैं कुछ कैटायंस और एनायंस का लिस्ट दे रहा हूं, उस लिस्ट के थ्रू आप केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करिएगा। और यदि आपको कैटायंस और एनायंस का नाम मालूम है तो आप बहुत आसानी से अपने कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं। यानी दोनों चीजें आपकी हो सकती है, केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन एज वेल एज आप नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इसका नाम है अमोनियम और इसका नाम है कार्बोनेट। दोनों जब केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करेगा तो हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। इसी प्रकार हमारा कैल्शियम और यह है आपका बाइकार्बोनेट। तो जस्ट यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस इसके पास आएगा, तो केमिकल फॉर्मूला होगा CaHCO3 होल ट्वाइस। इसका नाम कैल्शियम
इसका नाम आप हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। तो कंपाउंड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ऐसे आसानी से केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन किया जा सकता है। केमिकल फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कोई हवा नहीं है। और स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक इसीलिए टफ लगता है क्योंकि उन्हें केमिकल फॉर्मूला का बेसिक्स जानकारी नहीं होती, कैसे बनेगा। उन लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं H2O होता है, क्यों नहीं OH2 होता है। तो H2O मीन्स हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मेरा रूल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। और वैलेंसी भी देखिए, हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 2, तो वैलेंसी जब इंटरचेंज होगा तो हाइड्रोजन के पास 2 जाएगा, ऑक्सीजन के पास 1 जाएगा, और केमिकल फॉर्मूला होगा आपका H2O ना कि OH2। तो वैलेंसी और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दो चीज़ें दिमाग में रहने पर आप आसानी से छोटे मोटे केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े लेवल पे आपको केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन करना हो तो उस समय आपको कैटायंस और एनायंस का जानकारी रखना जरूरी है।